गाड़ी ऐसी बनाओ कि कस्टमर को कभी सर्विस सेंटर जाने तक का ख्याल ना आए। ऐसी गाड़ी बनाओ कि कस्टमर खुद बोले कि भाई अब तो इसको मैं ठोक भी चुका हूं, तब भी भाई ये गाड़ी चलती जा रही है। 1932 से हम धंधे में और $32 बिलियन ही प्रॉफिट है हमारा। तेरी तरह $1 बिलियन के ऊपर नहीं कूदते फिरते हम। और सुजुकी तेरे को तो टेक्नोलॉजी देके एक्चुअल में गलती कर दी है। क्या बोलता फिर रहा है तू इंडिया के अंदर, या तेरे वो सो कॉल्ड छक्के बायर्स क्या बोलते फिर रहे हैं जो माइलेज के नाम पर गाड़ी को रिफाइंड बोल देते हैं और अच्छी बोल देते हैं। क्या कि टोयोटा रीबैज कर रहा है मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ। तुझे रॉयल्टी डील में खुद के हमारे डिज़ाइन से जल्दी लॉन्च करने के लिए बोल क्या दिया, और तू एक फैक्ट्री के अंदर अपनी गाड़ियाँ क्या बनाने लग गया जिसमें हम बना रहे हैं। अपने आप को हमारा बाप समझ रहा है। काइजन, चिडोकू सब भूल गया? कुछ याद है? एक भी जापानीज प्रिंसिपल याद है जो तू घटिया गाड़ियां बना के बेच रहा है सुजुकी? 2012 से 2019 तक क्या किया याद है? राइट। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, माज़दा, इसुजू, लेक्सस, पैनासोनिक, हीनो, फटाफट से अंदर हो, इनसे मिलो। जिनके ऊपर हाथ रखा था आज वही हमारे बाप बनने चले हैं। हमारा एक वर्कर पूरी की पूरी असेंबली लाइन रोक सकता है बिना किसी मैनेजर के अप्रूवल के, अगर उसे गाड़ी में क्वालिटी चेक में इतना सा भी डाउट है। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने का प्रिंसिपल रखते हैं। मेरे वर्कर्स अगर किसी मशीन में फॉल्ट है उस मशीन को बदल लेते हैं, पर गाड़ी के अंदर फॉल्ट नहीं मिल सकता। हमारी गाड़ियां पीपीटी के बेसिस पे नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर जाकर चेक होती हैं कि जो भी फॉल्ट है हम उसको वहीं के वहीं ठीक करेंगे। और हिजड़े यहां जापान में तो हायाबुसा जैसी चीजें बनाता घूम रहा है, या तेरे को अपने जो हमारा एक और भाई बंधु है यामा जिसके ऊपर हमने हाथ रख रखा है 5% स्टेक के अंदर, उससे मिलवाएं। किजास की जैसी गाड़ी अगर बनी तो ठीक है, वरना ये डल्लागिरी यहाँ नहीं चलेगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ। और आप वरूम ज़रा बता हम हैं कौन? एक और बात वरूम, ये जब से गाड़ियाँ बना रहे हैं और ये अपनी बाप की तोप में से भी नहीं निकले थे, ये वाले जो ब्रांड्स ये क्या बोलते तुमने, लडिंद्रा और टट्टा, इन्हें बोलो स्कॉर्पियो के पिछवाड़े में एक फॉर्च्यूनर का टायर भी घुस गया ना, टप पे खाते फिरेगी वो गाड़ी, ठीक है। और ये हैरियर सफारी, ये तो फिएट और जीएमटी जब मस्ती करने आते कि पीछे से आए और पीछे से ही चले गए। हम भी इंडिया में इन जो टाटा और लडिंद्रा के पीछे से आए थे, हम भी पीछे से ही चले गए, पर नाजायज़ औलाद तो ये सफारी और हैरियर फिएट की है भाई। मतलब कुछ भी हो जाएगा है, एसयूवी के नाम पे कुछ भी गू बेचेंगे भाई ये। समझाओ भाई रूम, ठीक से समझाओ। टोयोटा भाई आप शांत, मैं समझाता हूं इनको। आजकल वो पावर की गोली सस्ती होगी तो सारे मिठ्ठों को लगने लग गया कि ये भी मर्द है। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत कंपनीज गाड़ी बनाती हैं, कुछ पावर बेचती हैं, कुछ फीचर्स, कुछ नेशनलिज्म, लेकिन सिर्फ एक कंपनी है जो गाड़ी नई सिस्टम बनाती है, वो है टोयोटा। डेजर्ट हो, जंगल हो, वॉर जोन हो या आर्टिक का कोल्ड हो, जहां बाकी गाड़ियां ब्रेक डाउन करती हैं वहां से वार्म अप शुरू होता है टोयोटा का। इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होती है जहां पे बाकी ब्रांड्स की इंजन ओवरहीट करते हैं, टोयोटा वहां से अपना वार्म अप शुरू करते हैं डेली। टोयोटा बस चलती जाती है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, लक नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये प्योर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। ये वो जगह जहां इंजीनियरिंग रिलीजन बन जाता है। आज का वीडियो नॉस्टैल्जिया नहीं है, आज का वीडियो पोस्टमार्टम की टोयोटा गाड़ी एक्चुअल में टूटती क्यों नहीं है, टोयोटा इंजन कैसे 10 से 15 लाख किलोमीटर बाद भी कंप्रेशन होल्ड करता है, हार्शेस्ट एनवायरनमेंट में भी कैसे सर्वाइव करता है, और क्यों टोयोटा साइलेंटली इंडिया के सारे ब्रांड्स की इंजीनियरिंग अपने पैरों के नीचे मसल के साइड में थूक देता है। यह है टोयोटा का सच बिना शुगर कोटिंग के। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बढ़ते हैं वीडियो में। टोयोटा ब्रांड की स्टोरी भाई, फेलियर से जन्मी एक परफेक्शन। टोयोटा का ओरिजिन किसी गैराज में नहीं होता। टोयोटा शुरू में एक टेक्सटाइल लूम की फैक्ट्री थी, पर फाउंडर का ऑब्जेक्शन था मशीन तब तक परफेक्ट नहीं जब तक जो से प्रोडक्ट बने वो अपनी गलती खुद ब खुद ना सुधार ले, यानी इतनी परफेक्शन चाहिए थी उन्हें मशीनिंग के अंदर, ठीक है। इसी थिंकिंग से आया एरर प्रिवेंशन माइंडसेट, जीरो टॉलरेंस फॉर रिपीटेड मिस्टेक्स। वर्ल्ड वॉर के बाद टोयोटा ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, उसी टाइम डिसीजन लिया गया हम स्पीड, स्टाइल और पावर के पीछे नहीं भागेंगे, हम सबसे रिलायबल चीज बनाएंगे जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखी हो। और वही डिसीजन टोयोटा को वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर, वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड ऑटोमेकर, वर्ल्ड मोस्ट कॉपीड मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी बनाता है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का अच्छी तरह से अगर हम समझे तो भाई यहां पे रिलीजन एक्चुअल में
आपकी इंजीनियरिंग बन जाती है, कोई और रिलीजन नहीं रहता। टोयोटा का सबसे बड़ा वेपन है गाड़ी नहीं, प्रोसेस। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के कोर प्रिंसिपल्स को अगर हम समझे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है काइजन, रोज थोड़ा बेटर होना है, कभी भी बेस्ट नहीं बोलना है खुद को, क्योंकि अगर आप बेस्ट बोल देते तो वहीं इंप्रूवमेंट मर जाती है। जिडोका, अगर मशीन गलती करे मशीन रिप्लेस कर दो, पर गलती का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। एंडन कॉर्ड, फैक्ट्री वर्कर भी पूरी असेंबली लाइन रोक सकता है, कोई मैनेजर के अप्रूवल की नीड नहीं होती। जब तक क्वालिटी चेक उस वर्कर को श्योर नहीं होगा वो आगे गाड़ी नहीं भेजेगा, ना ही लाइन चलाएगा। गेंची जेनबुत्सु, प्रॉब्लम को पीपीटी में नहीं फैक्ट्री फ्लोर पर जाके समझो। शॉकिंग फैक्ट सब बताता हूं। टोयोटा फैक्ट्री में प्रोडक्शन रोकना फेलियर नहीं, प्रोडक्शन चलते रहना जब डाउट हो वो क्राइम है। इंडियन ब्रांड्स आउटपुट प्रेशर होता है, इन पे लॉन्च डेडलाइन होती है, बाद में अपडेट आ जाएगा। टोयोटा हमेशा बिलीव करता है फिक्स बिफोर इट रीचेस टू कस्टमर। बाकी ब्रांड्स कस्टमर के साथ फिक्स करेंगे डिलीवरी के बाद, राइट। टोयोटा इंजन के बारे में बात करते हैं, ये क्यों मरते नहीं है। टोयोटा इंजन डिजाइन का गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। अगर इंजन 100% कैपेबिलिटी का है तो हम जानबूझकर 60 से 65% पर उसे चलाते हैं। जो तुम सो लोग बोलते हैं ना इतना दमदार नहीं लगता, गधों इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। इंजीनियरिंग डेप्थ पे जाते हैं भाई। थिकर सिलेंडर वॉल्स होते हैं टोयोटा के इंजन की, ओवरसाइज बेरिंग्स होते हैं, लोअर पिस्टन स्पीड होती है, कंजर्वेटिव रेड लाइंस होती हैं, ह्यूज कूलिंग मार्जिन होते हैं, इसलिए इनमें ऑयल ब्रेकडाउन स्लो होता है, थर्मल फैटिग कम होता है, मेटल एक्सपेंशन प्रेडिक्टेबल होता है। अब रियल रिकॉर्ड बताता हूं, टोयोटा की जो लैंड क्रूजर इंजन है वो नियर अबाउट 2 मिलियन किलोमीटर तक चलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। हाइलेक्स ट्रक्स वॉर में यूज कर चुके हैं। अफ्रीका में जो टोयोटा के इंजन जाते हैं भाई उनका कभी हेड भी ओपन करके नहीं देखा होता उन लोगों ने, कंटिन्यूअस अब्यूज होता है तब भी गाड़ियां जिंदा रहती हैं। टाइट टॉलरेंसेज इंडियन ब्रांड्स में देखने को मिलती है, अग्रेसिव कंप्रेशन, पीक टॉर्क ऑब्सेशन, जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं चलती हैं। टोयोटा इंजन पावर नहीं रिलायबिलिटी दिखाता है। अब बात करते हैं भाई हार्श एनवायरनमेंट सर्वाइवल में, जहां इंजीनियरिंग टेस्ट होती है। टोयोटा ऑपरेट ही वहां पे करती है जहां पे बाकी गाड़ियां फेल होती है। टोयोटा वहां ऑपरेट करती है जहां पे फ्यूल क्वालिटी इनकंसिस्टेंट हो, ऑयल चेंज डिले हो, टेंपरेचर एक्सट्रीम हो, मेंटेनेंस जीरो हो। तो सर्वाइव कैसे करते हैं भाई इनके इंजन? डिजाइन चॉइसेस, मिनिमल सेंसर्स, मैकेनिकल फेल सेफ, नो ओवर डिपेंडेंसी ऑन ईसीयू, ईसीयू के ऊपर नहीं ध्यान देते भाई। लिंप मोड रेयरली एग्रेसिव। यूएन पीस कीपिंग मिशन में टोयोटा प्रेफर इसलिए की जाती है बिकॉज रिपेयर पॉसिबल है, रिप्लेसमेंट नहीं। महिंद्रा टाटा सेंसर फेल लिंप मोड, सॉफ्टवेयर एरर इमोबिलाइज्ड। टोयोटा गाड़ी नहीं टूल है, मटेरियल साइंस समझते हैं। और हाँ कुछ मिट्ठों को अभी भी इसमें फीचर चाहिए, फीचर नहीं दिखते टोयोटा के अंदर भाई। इसके अंदर टोयोटा मेटलर्जी समझते हैं, फैटिग रेजिस्टेंट स्टील, स्ट्रेस क्रैक प्रिवेंशन, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी होती है टोयोटा की। टोयोटा की बॉडी की बात करते हैं, सॉफ्ट फील, प्रेडिक्टेबल बेंड, नो सडन फ्रैक्चर। और इंडियन ब्रांड स्टिफ कर दो भाई या ज्यादा ही सॉफ्ट कर दो, है ना भाई, क्या ही जा रहा है, व्हाट इज बैलेंस वी डोंट नो। फैटिग लाइफ इनकंसिस्टेंट होती है इंडियन कार ब्रांड्स की। और इंजीनियरिंग ट्रुथ बता दूं, क्रैश में नहीं टाइम के साथ मेटल टेस्ट होता है मेरे भाइयों। टोयोटा मेटल बोरिंग लग सकता है बाहर से, पर जिंदा यही मेटल बचता है। पावर और टॉर्क, पेपर पर झूठ क्यों फालतू में नहीं फेंकती भाई टोयोटा। टोयोटा की पावर फिलॉसफी है फ्लैट टॉर्क कर्व, नो सडन स्पाइक, स्मूथ लोड ट्रांसफर, रिजल्ट गियर बॉक्स लाइफ डबल, एक्सल स्ट्रेस कम, टायर वेयर प्रेडिक्टेबल। इंडियन ब्रांड्स टॉर्क को मार दो स्पाइक, महिंद्रा 3XO हूं, टॉर्क तो ऐसा दिखा दूंगा पेपर में फट जाएगी सामने वाले की, वाओ फैक्टर दिखा देंगे, टाटा सही आ रहा। रिकॉल क्यों आ रहा है फिर? टोयोटा पावर सिर्फ बोल के नहीं बताती, करके दिखाती है। सेफ्टी और सर्वाइवल की बात करते हैं। टोयोटा सेफ्टी की अप्रोच क्या भाई? पैसेंजर सेल इंटीग्रिटी, कंट्रोल डिफॉर्मेशन, रिपेयरेबिलिटी पर फोकस। टोयोटा का क्वेश्चन, क्रैश के बाद बंदा जिंदा है या नहीं। इंडियन ब्रांड्स एनकैप स्टार आ गए, एक्सट्रीमली स्टिफ शेल बना देते हैं, रिपेयर कॉस्ट इनसेन कर देते हैं, बन गई गाड़ी। टोयोटा सेफ्टी मतलब पोस्ट क्रैश यूजेबिलिटी, लगने के बाद भी गाड़ी चलनी चाहिए भाई। टोयोटा वर्सेस इंडियन इंजीनियरिंग का स्लॉटर कैसे होता है? टोयोटा वर्सेस महिंद्रा, महिंद्रा ड्रामा और थोड़ी सी पावर, टोयोटा रिलायबिलिटी सर्वाइवल, ठीक है। टोयोटा और टाटा, टाटा स्ट्रॉन्ग बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए, गाड़ी का ब्रेन तो ईसी है ना भाई अभी भी, उसे कौन ठीक करेगा? टाटा। टोयोटा बैलेंस सिस्टम। अब बात करते हैं भाई टोयोटा और मारुति, खैर वो तो तुमने देख ही लिया वीडियो स्टार्टिंग में, खैर छोड़ो, टोयोटा भाई निपट लेंगे उससे। फ्यूचर क्या है भाई टोयोटा का? क्यों टोयोटा अभी भी सबसे आगे इतने सालों बाद भी? टोयोटा का फ्यूचर भाई वर्ल्ड्स बेस्ट हाइब्रिड बनाता है टोयोटा। ईवी स्लो बट सेफ, हाइड्रोजन लीडरशिप, बैटरी फायर इंसिडेंट लोएस्ट वर्ल्ड में। टोयोटा का मंत्र है भाई लेट होना चलेगा, गलत होना नहीं कभी चल सकता। और हाँ टोयोटा बोरिंग जरूर लग सकता है, पर दुनिया जब एक्सट्रीम पर होती है ना मेरे भाइयों, तो सिर्फ बोरिंग चीजें ही जिंदा बचती हैं। गाड़ी जो आपको छोड़ के चली जाए वो गाड़ी नहीं होती भाई, गाड़ी वो होती है जो मरते दम तक आपका साथ दे, ठीक है। और हाँ मिट्ठो अभी भी चाहिए तुम्हें फॉर्च्यूनर के अंदर सनरूफ, दिमाग है तुम्हारे अंदर? सालो गाड़ी इतनी ऊंची है ना, ऊपर से अगर एक और कट लग गया ना उसके अंदर बाहर निकलेगी तुम जैसे छपरी और गाड़ी पलटी मिलेगी तुम्हें। अगली वीडियो एनडीवर बनानी पड़ेगी भाई। और हाँ वो 3XO वाले मिट्ठो पेपर पे टॉर्क की स्पाइक वालो, फटाफट से मिलो, जल्दी 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 फटाफट से मिलो कमेंट सेक्शन में।